गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में देखते हैं बैक एक्सरसाइज चैप्टर 10 पार्ट 10 हिंग वाला का बैक एक्सरसाइज। तो चलिए आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के पेज नंबर 80 ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर अभ्यास वर्क करते हैं। श्रुत लेख उच्चारण दिया हुआ है मौलश्री, प्रतीक्षा, जबरदस्ती, स्वीकार, तकरार, उत्पात, छटांग, चिल्लर, जुलूस, प्रलोभन, कल्पित और लास्ट दिया है पैताने। मौखिक प्रश्न दिया है बच्चों, हिंग वाला कहाँ जा रहा था? तो इसका आंसर आप लोग जो है मीटिंग में बताइएगा मुझे। सावित्री के बच्चे किस बात पर नाराज हुए? होली के अवसर पर क्या हुआ? बच्चे किस बात की जिद कर रहे थे? सावित्री की बेचैनी का क्या कारण था? इत्यादि क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो वॉच कर लिए हो, है ना, इसलिए और समझ पर आधारित है ये क्वेश्चन। इसके आंसर आप लोग मीटिंग में जो है तैयार करके रखिएगा, मैं मीटिंग में पूछूंगा और कुछ भी डाउट होने पर वहाँ क्लियर करेंगे। अभी देखते हैं एक्सरसाइज सही गलत। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सावित्री के आंगन में कौन सा पेड़ था? कौन सा पेड़ था बच्चों? मौलश्री, नीम, पीपल, मौलश्री, गुलमोहर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलश्री। सावित्री के कितने बच्चे थे? कुल 3, कुल 4, खान को मिलाकर 5, कुल 2 लड़के। तो सावित्री के कितने बच्चे थे? कुल 4 बच्चे थे। सावित्री ने अपने तीनों बच्चों को कितने पैसे देने का वादा किया? कितने पैसे देने का वादा किया? 6 आने देने का वादा किया था। खान कौन सा हिंग बेचता था? हीरा हिंग। हेरा, हेला, हरा, हीरा। तो आंसर सही आंसर क्या होगा? हीरा हिंग। दंगे होने के बावजूद खान को सावित्री के घर आने में डर क्यों नहीं लगा? खान बहुत बहादुर था। सावित्री से बोहनी कराने के बाद ही वह हिंग बेचता था। उसे सावित्री के बच्चों से बहुत प्रेम था और सावित्री को माँ के समान मानता था। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह सावित्री को माँ के समान मानता था। किसने किससे कहा हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला लो पर लो जरूर? किसने कहा बच्चों? खान ने सावित्री से कहा। ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, 9-10 बरस के बच्चे ने खान से कहा। उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। 8 साल की लड़की ने अपने भाई से कहा। मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ, मोहल्ले के और लोग तो गए हैं। ये किसने कहा? नौकर श्यामू ने सावित्री से कहा। हम तुम्हारे भाई हैं भाई, किसने कहा बच्चों लास्ट में? खान ने बच्चों से कहा। प्रश्न नंबर 2, बाईं ओर दिए गए वाक्यांशों को दाईं ओर दिए गए वाक्यांशों से मिलाइए। पूरा वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप लोग को भी लिखना है। सावित्री इस हम उम्र बेटी की बात क्या होगा? शायद ही कभी टाल सकी हो। खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हिंग तोड़ने लगा। मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हिंग वाले भी तो होंगे। विवश लाचार सावित्री की को इच्छा ना होते हुए भी बच्चों को भेजना पड़ा। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। इस प्रकार से इसका वाक्यांश मिलेगा। किसके आधार पर? पाठ के आधार पर। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अर्थ लिखना है। हम उम्र मीन्स क्या हो जाता है? समवयस्क। समवयस्क अर्थात समान उम्र वाले, एक समान उम्र वाले। त्वरित मीन्स शीघ्र। तकरार झगड़ा विवाद होता है। बिफर मीन्स क्या हो जाता है? बिफर जाना मीन्स हट करना, हट करना, जिद करना। उत्पात मीन्स उपद्रव, दंगा। भीरू मीन्स क्या होता है बच्चों? डरपोक होता है। आइए विचार करें, यदि खान आपकी माँ को भी जबरदस्ती प्रेमवश हिंग देता तो क्या आपकी भी प्रतिक्रिया वही होती जो सावित्री के बच्चों की थी? प्रश्न को उत्तर देने से पूर्व खान की मनोस्थिति का भी पूर्वानुमान लगाएं। ये क्वेश्चन का आंसर मीटिंग में जरूर दीजिएगा। सावित्री के पति द्वारा मना करने पर भी खान भीतर घुस गया। क्या खान ने सही किया?
सावित्री के पति ने इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। ओके, इत्यादि क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों के विचारणीय तथ्य विचार के पश्चात इसको जो है मीटिंग में कंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट है पाठांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए पाठांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कॉन्सेंट्रेट होकर के बच्चों तब तक का 2 से 3 बार पढ़ना जब तक का सही जो है क्वेश्चन का आंसर ना निकल आए। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी तब उस सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, क्या कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। इस प्रकार से ये जो है पैराग्राफ है, पाठांश है, इससे ही हमें जो है नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। सावित्री के बच्चे खान की किस बात पर नाराज हुए? तो जो इसका आंसर क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो है इसका आंसर दिया हुआ है क्या, और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे क्या हो गए, बहुत नाराज हो गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इसका आंसर है क्या है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको अपने वेश में भी बता सकते हो, है ना। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जब खान हींग तोड़ने लगा तो सावित्री के बच्चे नाराज हो गए। उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए, है ना, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जब खान क्या करने लगे, हींग तोड़ने लगा, तो सावित्री के बच्चे नाराज हो गए। हींग का क्या दाम था? तो हींग का दाम क्या था बच्चों, देखिए पढ़ करके पैराग्राफ में 5 पैसे तोले के भाव से, अर्थात हींग का जो दाम है 5 पैसे तोला था। बच्चों को सावित्री को की कौन सी बातें या बात अच्छी नहीं लगी? बच्चों को सावित्री की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? तो कौन सी बात अच्छी नहीं लगी बच्चों? जब सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया तथा हींग की पुड़िया उठाकर 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए, तब बच्चों को सावित्री की बात अच्छी नहीं लगी। ये देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है इसका आंसर। सावित्री ने किसी की बात को उत्तर नहीं दिया, उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। यही बात क्या बच्चों को जो अच्छी नहीं लगी। बच्चे सावित्री से क्या चाहते थे? बच्चे सावित्री से क्या चाहते थे बच्चों? मलाई का बर्फ खाने के लिए पैसे लेना चाहते थे। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग जो है पाठांश पर आधारित इस प्रकार से जो है क्वेश्चन का आंसर सर्च कर सकते हो। ये तो मैं आपको आंसर बता दिया। 2 से 3 बार यदि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको 2 से 3 से 4 बार उसको बार बार पढ़ने से जो है उसमें से आंसर हमें मिल जाता है। समझ पर आधारित ऐसा क्वेश्चन जो है पूछते ही हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं भाषा से। पढ़िए तथा समझिए। लोक और उक्ति के मेल से क्या बनता है? लोकोक्ति शब्द बना है। इसका अर्थ लोगों में प्रचलित उक्ति या कथन होता है, जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुहावरा और लोकोक्ति में प्रमुख अंतर यह होता है कि मुहावरा क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति पूरे वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। तो अंतर आप लोगों को समझ में आया बच्चों? क्या मुहावरा वाक्य का अंश होता है, लेकिन लोकोक्ति क्या होते हैं, पूरे वाक्य के रूप में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मुहावरा और लोकोक्ति के अंतर भी समझ लिए।
चलिए देखते हैं निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम, मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो बच्चों आम के आम तो मिलेगा ही और साथ में उनकी गुठलियों के दाम मिल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं, काले धंधे से काला धन प्राप्त होता है, बुरी संगति से बदनामी मिलती है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ये बच्चों देखिए, कोयले की दलाली से हाथ काले, तात्पर्य ये है एक तो दलाली भी है, मतलब क्या है एक प्रकार से, और उसमें भी हमारा हाथ काला भी हो रहा है। कहने का तात्पर्य बुरी जो संगति से बदनामी मिलती है, एक तो संगति दलाली भी ठीक नहीं और उसके साथ में जो है हाथ काला हो रहा है। तो इस प्रकार से बुरी संगति से जो है लोग क्या होते हैं, बदनामी मिलती हैं। इसलिए हमें कैसी संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छा ही कहे क्या करना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हींग लगे न फिट करी, रंग भी चोखा होए, बिना मेहनत फल पाना, बिना खर्च किए काम अच्छा होना, धोखा देकर भी भले बने रहना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, हींग लगे न फिट करी, रंग भी चोखा होए, तात्पर्य बिना खर्च किए काम अच्छा होना। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, में अनिश्चितता की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है, यही परफेक्ट होगा। ठीक है, दुविधा में क्या हो जाते हैं, न तो माया मिलती नहीं राम मिलती, तात्पर्य होता है अनिश्चितता की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करते हुए बोला, तुम और कुछ मत देखो माँ। इन वाक्यों में और अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे और पहले में क्या, अधिक के अर्थ में, जैसे वह जरा और आराम से बैठ गया मतलब अधिक, और सेकंड नंबर में योजक के रूप में और अपने साथ बैठ गया और, तो ये क्या दोनों सेंटेंस को यूज कर जोड़ रहा है, इसलिए योजक के रूप में यहाँ पर और प्रयोग किए हैं। तीसरा क्या है, अन्य के अर्थ में, और कुछ मत देखो माँ, अर्थात उसके अलावा और कुछ नहीं, अन्य के अर्थ में। तो इसी प्रकार और शब्द का प्रयोग वाक्य में, और शब्द का वाक्य में प्रयोग तीन विभिन्न अर्थों में कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, राम श्याम से और लंबा हो गया है, यहाँ पर अधिक के अर्थ में है, परंतु राजेश और दिनेश से छोटा दिखता है। अब यहाँ राजेश और दिनेश को कौन जोड़ा है, योजक के रूप में और। अब वह और अलग दिखने के हथकंडे खोज रहा है, अर्थात अन्य दिखने के हथकंडे खोज रहा है। तो इस प्रकार से तीनों, और तो एक ही शब्द है लेकिन उसका तीन अर्थ के रूप में प्रयोग किए हैं, जैसे अधिक, योजक और अन्य के रूप में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट दिया है यहाँ पर क्रियाकलाप के रूप में, कई बार प्रेम का रंग खून के रंग से भी अधिक गहरा होता है। इस विषय पर साथियों के साथ कक्षा में बातचीत कीजिए। तो अभी तो ऑनलाइन है बच्चों, कक्षा में नहीं, बल्कि आप लोगों को मीटिंग में इस चीज़ के बारे में मैं क्वेश्चन करूंगा। कई बार प्रेम का रंग खून के रंग से भी अधिक गहरा होता है, इसको आप स्पष्ट करिएगा और फिर मीटिंग में जो है इससे रिलेटेड जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से और परियोजना कार्य है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और कुछ भी यदि डाउट होता है तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।